जिसमें आपने इंडिपेंडेंटली अपने आर्ट के साथ शुरुआत की, पहली कॉमिक जिसमें आपका नाम क्रेडिट में गया, ये ज्ञानेश्वर जो कॉमिक है, संत ज्ञानेश्वर, संत कवि, अमरचित नेता। वो अमर चित्रों वहां से मैंने शुरू की और वहां से मैं आज तो मेरे ख्याल से अमरचित नेता की 70% सब भगवान का ही मेरे पास काम आ रहा है, उसके नहीं। तो संत ज्ञानेश्वर वाज योर फर्स्ट क्रेडिट जिसमें आपने पहली कॉमिक की संत ज्ञानेश्वर अमरचित नेता। और ज्ञानेश्वर बनने के बाद में दूसरी कौन सी बनी है, वो आप भी आ गए फिर उसके बाद तो लगातार ऐसे फ्लो बन गया था। मेरे ख्याल से वो नॉवल आराम से मेरे ख्याल से 1000 से ज्यादा हो गई क्योंकि राज कॉमिक्स, एनी राज कॉमिक्स फैंस, यू नो, पोकार फैंस, राम रहीम फैंस, राम क्रोबॉन्ड, और तौसी, नागराज और बहुत सारे और कवर्स हैं जो बहुत सारे और सुपर हीरोज हैं, आक्रोश है, विध्वंस है, मुझे पता नहीं कितने सारे हैं, मेरे ख्याल से आपको भी याद नहीं कितने कैरेक्टर्स हैं। उस टाइम में हमारा जो जी जी जी, मैं महाभारत पे ही आने वाला था सर कि महाभारत मेरे ख्याल से इंडियन कॉमिक्स का सबसे बड़ा इवेंट रहा है। इतने भाग में एक कॉमिक्स को प्लान करना, बनाना और टाइम पे रिलीज करना, 48 इश्यूज का ये सीरीज है। और अगर आप लोग देखना चाहें कि कितना जबरदस्त काम हुआ है महाभारत में, तो प्लीज गो टू अमरचित्र कथा का स्टॉल एंड जस्ट चेक आउट द हार्ड बाउंड एडिशंस ऑफ महाभारत, जो मेरे ख्याल से पिछले 40 सालों से लगातार मार्केट में बना हुआ है और लगातार बिक रहा है। तो ये महाभारत की प्लानिंग कैसे हुई और किस तरीके से आप इसके लिए सिलेक्ट हुए सर? नहीं, ये अनंत भाई जो है उन्होंने ये जॉब मेरे को सौंपा कि तुम तुम्हारे हिसाब से बनाओ। ये तो उस टाइम महाभारत का काम मिलना मेरे लिए वो इतना हाँ, वो मतलब इंडिया का, ऐसा हम सही नहीं, इंडिया का तब का भी सबसे बड़ा कॉमिक 48 कॉमिक्स की सीरीज अभी तक इंडिया में किसी ने ना प्लान की है ना एग्जीक्यूट की है। एंड दैट सीरीज हैज बीन देयर मतलब वो पिछले 40 साल से, मैंने मेरे ख्याल से मेरे बचपन में मैंने उसको पढ़ना शुरू किया था और मेरा बेटा है अभी 3 साल का, उसके लिए भी मैंने महाभारत का पूरा एक सीरीज खरीदा हुआ है कि वो पढ़ेगा उसको। तो ये सीरीज अप्रोक्सीमेटली 40 साल पुरानी है और अभी भी उतनी ही पॉपुलर है। तो जब 48 कॉमिक्स की सीरीज आपको पिच हुई तो आपको ऐसा लगा कि ये डिफिकल्ट टास्क होगा? डिफिकल्ट ही था। फोर्टीन कॉमिक्स में जितने कैरेक्टर है, वो महाभारत में ये जितने कैरेक्टर उनको अलग अलग तरीके से बताना, जैसे कि हम जैसे रामायण में देखते हैं ये ही राम है और यही उसका भाई है, दोनों में क्या कितना डिफरेंस है। रावण भी का है वो अलग अलग चिल्ला के या तो नदी में हम रावण को ये करते हैं एक्सप्रेस करते हैं, मतलब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये जो 4 भाइयों में क्या कितने डिफरेंस है। तो लोग कैरेक्टर डिजाइन में महाभारत में घुसे तो वहां तो हर पेज में एक नया कैरेक्टर आ रहा है। वशिष्ठ है और विश्वामित्र है, वेद व्यास है, आपके पहले चंद्र की वो राम के पिता के दर्शन ऐसा होता है। कैरेक्टर मेरे ख्याल से ज्यादा कैरेक्टर महाभारत में है और महाभारत का जितना वेरिएशन और उसकी कंसिस्टेंसी क्योंकि घटोत्कच पहले आता है कहानी से और वो फिर वॉक में भी आएगा और वो कैरेक्टर शीट आपको बना के रखना पड़ेगा ताकि वो घटोत्कच जैसा पहले दिख रहा है वैसे ही बाद में भी दिखे और कैरेक्टर्स की उम्र भी बढ़ती जा रही है। Any so महाभारत here, अमरचित कथा महाभारत fans, can I see some hands? 5 of you will get 5 posters. Each one will get 1 poster. Can you guys come here so that I can distribute these posters to you? Huh? Can I have a volunteer here? So these are the posters for the fans of Mahabharata. 5, just 5.
मनी रहो मिलेगा। आलू होगी तो गलत होगी ना। तो महाभारत से आपने माइथोलॉजी के झंडे तो काट गए थे, वहां से आपका मनुष्य से पदार्पण कैसे हुआ? आप मनुष्य कैसे पहुंचे? नहीं है मुझे मुझे अपनी कहानी जाननी है आपसे। वो मनीष कॉमिक्स पहले मुझे पे मैं इधर रहता था कि आप इतने अच्छे नहीं थे। तो मेरा एड्रेस उनको इसलिए दिया वो पता नहीं, लेकिन वो बोलते इनके आ गए और फिर हमारे सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले आपने ये सोचा था कि आप माइथोलॉजी कर रहे हैं, अमर चित्र कथा कर रहे हैं, वहां से उठ के आप सुपर हीरो कॉमिक्स भी करेंगे या बाकी तरीके की किताबें भी करेंगे? नहीं सोचा नहीं था, लेकिन सब हो गए। और मैं इस पर विश्वास रखता हूँ कि जो आ रहे हैं तुम्हारे हिसाब से नहीं है, इसके हिसाब से है, उस पर मेरा ये बहुत सही बात है। तो मतलब अगर अगर एक क्लाइंट आपको ढूंढते ढूंढते पहुंच रहा है आपके पास, तो नहीं ठीक है, उसका प्लानिंग भी है लेकिन आपका कर्म भी है उसके साथ, दोनों चीजें हैं। अमर चित्र का था भाई, महाभारत के अलावा या सत्य ज्ञानेश्वर जो कि आपकी पहली किताब है, मुझे भी आज पता चला है, तो मैं अभी अमर चित्र का जाके किताब ढूंढूंगा और खरीदूंगा। इसके अलावा आपके कौन से फेवरेट टाइटल्स है जिनमें आपको काम करके बहुत आनंद आएगा? भगवद गीता, इसका कवर भी बहुत सुंदर है, भगवद गीता का कवर भी बहुत सुंदर है। लेकिन से एक भगवद गीता अभी भी रिलीज भी नहीं है, अभी अभी। तो आप भगवद गीता कर रहे थे, आप महाभारत कर रहे थे, वहां से राम नहीं पे आया, राम नहीं पे आते, रामायण करिए तो चीज का क्या? और अभी अभी दशावतार का राम बना। अच्छा, ये भी अमर चित्र कथा के लिए। सो ही स्टिल वर्किंग आफ्टर व्हाट, मेरे मेरे पता नहीं, पहले से तो आप काम कर रहे हैं, तो ऐसा रिटायरमेंट का विचार नहीं आता आपके मन में कि अभी ब्रेक लेते हैं, अभी कम करते हैं काम को? मन करता है थोड़ा ऐसा ब्रेक लेने का? आपको भी लगता है? ब्रेक लेने का मन करता है? रिटायरमेंट का कोई ऐसा विचार होता है? देखो, मैं मेरे हिसाब से मैं भगवान का काम कर रही हूँ, तो उसको सब चाहे वो बंद कर सकता है। मैं जितनी तरफ से मेरी तरफ से जितना कर रहा हूँ वो मैं करते ही हूँ। और भगवान का पिक्चर बनाने में जितना आनंद है वो उतना कौन भी खाना खाने में नहीं है, पीने में नहीं है। आए धन भगवान के पिक्चर में आ रहे हैं। मैं जब पेंसिल ड्राइंग बनाता हूँ तब मुझे लगता है भगवान आ रहे हैं, और जब कलर करने बैठता हूँ भगवान नहीं आना चाहते। अगर मैं कुछ मेरा माइंड अच्छा नहीं है तो भगवान नहीं आता, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो ऐसा होने में आप कैसे मिलते हैं? पेंटिंग में ये अभी दादा मंदिर के लिए 150 पेंटिंग अभी बनाया है, जो लग गए दादा मंदिर देवल। राधा मंदिर देवल में सर की पेंटिंग्स लग रही है, 150 पेंटिंग्स ऑलरेडी हो चुकी है। तो जब जब मैं भगवान का, कृष्ण का या तो और भी यशोदा है, महाराज में जितने पिक्चर था, तो वो जो सीन में जब बनाता हूँ तो मुझे लगता है कि ये कैरेक्टर आ गए उसमें, भगवान नहीं आ रहे, तो फिर मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करता। बाद में उसको रोकेगा और फिर बाद में क्या उसके मन में मेरे आता है, लेकिन भगवान ही आता है। ये बात आप निमित्त बन जाते हैं और वो प्रेजेंट होने लगता है। करके बैठता हूँ और थोड़ा सा होने के बाद में मेरे समझ में आता है कि भगवान आ रहे हैं। इस तरीके से पूरी पेंटिंग का एक्सपीरियंस है। ये 150 पेंटिंग अभी बनी हुई है, 150 उसका एक्सपीरियंस वही है। और देखने में आप सबको भी लगेगा कि वही सही है।
नहीं सर, आप जब बोल रहे हैं तो डेफिनेटली ऐसा ही होगा, और हम लोग देखने भी जाना चाहेंगे। और जब पता चला कि 150 पेंटिंग्स आपकी वहां लगी हुई है तो डेफिनेटली लोग देखेंगे। मुझे एक चीज जाननी थी आपसे। ये तो हुआ माइथोलॉजी और भगवान और भक्ति वाली कहानी। जब राम रहीम की कहानी आप कर रहे हो या भगवान की कहानी कर रहे हो तो क्या फीलिंग होती है सर? नहीं, वो बात अलग है। ऐसा है, हम वेजिटेरियन खा के मानव की तरफ जब दिखते हैं तो हमारा फीलिंग क्या रहता है? जैसे भगवान द्वारा बनाते हो कुछ सात्विक, जैसे कि ये सत्व उसमें कम है और रज ज्यादा है, तो हमारा माइंड भी वैसा ही प्रभाव है। तो इसीलिए ये देखो, कौन सा पिक्चर देखना है और कौन सा नहीं है, कौन से पिक्चर देंगे? नहीं देखने के लिए मुझे टाइम नहीं है, लेकिन मैं अगर देखूंगा तो भगवान का ही नहीं। क्योंकि ये तो सब हम केवल में रोज पढ़ रहे हैं। जो अभी सिनेमा सब चल रहे हैं तुरंत, मैंने देखा नहीं था, देखना है लेकिन टाइम नहीं। आपको 150 पेंटिंग्स भी तो बनानी है ना? 150 पेंटिंग्स भी बनानी है, कहाँ से बनानी? मुझे एक आपके साथ हुआ कॉन्वर्सेशन याद आता है जिसमें आपने मुझे क्रूकॉन के बारे में बताया था कि आपको क्रूकॉन बनाने में बहुत मजा आता है। अभी क्रूकॉन देखने फैंस हियर, गिव मी अ चीयर। मुझे इस टाइम में 80 टू 95, 80 टू 95 इस टाइम में कुर्बान बनाते हो। कुर्बान का भाई मोटू, कुर्बान के बेटा जो धमाका, धमाका। हाँ ये बनाते वक्त मुझे इतनी हंसी हंसी, ये जो खेल के जो बात और कुर्बान देखते हो, आर्टवर्क करके ही और देखते हुए भी मेरा दिल बहुत खुश हो गया, खुश हो गया। ऐसा क्या था क्रूकॉन में? ऐसा ये छतरी बाबा है, लेकिन ये मुश्किल बाबा है। टाइटल तो आपको डायलॉग्स बहुत मजेदार लगते थे। क्रूकॉन में बड़े अजीबोगरीब डायलॉग्स रहते थे क्योंकि वही उसमें कुछ भी हाँ, नहीं होते थे। वो गाना नहीं, हंसते हंसते मैं टाइमिंग भी इस्तेमाल करने क्या लगा। क्या घर में क्या इस्तेमाल करते थे बताइए, एक डायलॉग। मैंने भिंडी के बीच ये जो बात है ना, मतलब हम लोग बचपन में जो एक दूसरे को क्रूकॉन के डायलॉग बोलते थे वो आप बनाते समय भी यूज कर रहे थे। अच्छा नहीं ऐसे देखिए तो आपका राम रहीम में भी देशभक्ति की काफी कॉम्स रही, उसमें भी फीलिंग रही। देशभक्त वाला है। हाँ, और ये देखो, करेले के पीछे लगे। क्या होता है, आदमी अगर थक गया, बहुत थक गया, तो ऊपर का पानी पड़ेगा तो वो हंसेगा और फ्रेश हो गए। वो तो है। बिल्कुल काम करके बोलते बोलते थक गए। अच्छा ये जो माइंड, क्योंकि सब जगह हिंसा है, नहीं हिंसा तो है। अब मुझे इस पूछे तरीके के नाम पर ही सब चल रहा है ना, तो हम ऐसा भगवान का इस्तेमाल कब करेंगे? जब नींद आई है तो उसको एक पन्ना भी पढ़ लिया था, धमाका का डायलॉग भी पढ़ लिया, बहुत अच्छा हो। तो भक्ति के बाद एक सेकंड दुनिया जाए तो हास्य रस है आपके पास। आपने हॉरर किताबें भी बहुत की हैं। और काम भी करा है। हाँ, अरे ऐसा नहीं, 9 में से 4 रस हैं आपके पास। चार का हमारा ये शेड्यूल था, हमने ये नहीं लिखा था कि एक सतूत बनाने का रस बनाने, ऐसा नहीं लिखा। हम लोग दे दिए स्क्रिप्ट, वो तो बनाना पड़ेगा। तो मेरा चॉइस का सवाल नहीं था, तो काम बनता गया। सुनियो, आपके साथी रहे, एक तो आपके भाई साहब रहे सुनील कदम साहब, इसके अलावा चौहान साहब रहे। हरिश्चंद्र चौहान, जी मुरलीधर नागरे, जी, काकड़े साहब रहे, काकड़े एक आपका एक सेटिंग रहता था मेरे बहुत सारे और आपने बहुत लोगों को ट्रेन किया। आपने एक तरीके से पूरी इंडस्ट्री। मेरे स्टूडेंट, हाँ, स्टूडेंट शशि पापड़े, आत्माराम रमेश कानड़े, तुषार लश्करी, जी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। 100 से ज्यादा स्टूडेंट, किस किस का नाम बोले, किस किस का नाम है?
तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अब बस कॉमिक्स का माहौल चलने लग गया है, इतने सारे फैंस कॉमिक्स में बैठे हुए हैं, ये सारे लोग कॉमिक्स को याद कर रहे हैं, तो ये ब्लैक मान गया है जब हाँ वो कॉमिक्स वापस की जाए, फिर से बनाई जाए, फिर से इनके लिए कॉमिक्स रिलीज की जाए, नहीं, शायद वो कौन ही सही। अरे देखो अभी जमाना में मैंने कहा मैंने इनको की पसंद करता हूँ, बिल्कुल पसंद है, लेकिन अभी अभी जो ट्रेंड चला है कॉमिक का, इसमें वो इंसान कहाँ में बैठेगा ये नहीं लेकिन पता। आपका चेहरा खिल जाता है ग्रिगोर के बारे में बात करते हैं। तुम बनाएंगे तो मैं कहूँगा बिल्कुल करो, इसमें कोई बात पक्का। यस। ये इतने लोगों के सामने मैंने इनसे प्रॉमिस ले लिया है, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत सारी बातें करने को है। हम 10 जो सबसे बड़े फैंस हैं वो अगर आ जाए तो 10 संजय सर संजय सर को स्टेज में बुलाना चाहूंगा, हमारे लेजेंडरी राज कॉमिक्स के संजय सर इधर इधर सर देता देता है फ्रंट वेंचर में दो शब्द दिलीप सर के बारे में। भाई भाई इसके पीछे थोड़ा थोड़ा पीछे मैंने 10 बुक्स को लिखे थे सर। ये प्लीज संभाल के रखिएगा, नंबर्ड है, लिमिटेड एडिशन है, सारे साइन है। हाँ यस यस If there are more fans, आलोक जी सर अभी यही होंगे, यही रहेंगे, अगर आप लोग चाहें तो अपनी कॉमिशन से साइन करवा सकते हैं। स्टे करो बस